my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep. हेलो गाइस, स्वागत है आपका अनदर वीडियो में। और बात करते हैं इस गेम की। तो इस गेम में स्टार्टिंग में तो मेरे किल बिल्कुल नहीं होने वाले, लेकिन लास्ट तक जाते जाते 20+ किल मैं इसमें कर देता हूं, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे गन ही नहीं मिलती और एक बंदा मेरे पीछे से शॉट गन लेके पड़ने वाला है ना, वो तुम देखना। अब हम यहाँ कंटेनर कूद रहे होते हैं और हमारे साथ यहाँ एक बंदा कूदा होता है। अब मेरी किस्मत इतनी ख़राब थी, मैं नीचे कूद जाता हूँ और बंदा ऊपर और उसके हाथ में शॉट गन, और वो बंदा भाई मेरे पीछे ही पड़ जाता है। लेकिन उस बंदे का निशाना थोड़ा सा ख़राब होता है, और वैसे भी शॉटगन सबके बस की नहीं चलाना होता, वो किस्मत वाली बात है, लग जाए तो लग जाए। और यहाँ पे पीके मुझे बचा लेता है उस बंदे से। फटाफट गन वगैरह उठाएंगे और बाकी बंदों की तरफ पुश करेंगे। अभी किसी का नॉक पड़ा था तो मैंने फटाफट उसे कंफर्म करा, थोड़ी बहुत लूट करेंगे। इतनी देर में एक बंदे का साउंड आता है, जो कि वापस भाग के जा ही रहा होता है। इतने में मैं उसे नॉक कर देता हूँ। अब एक बंदे का साउंड और आया था, लेकिन ये बंदा मेरे को और पीके दोनों को नॉक कर देता है। लेकिन बीटी हमारे साथ था तो डरने की क्या ही बात है, वो हमको इजीली यहाँ पे बचा लेता है। उसके बाद यहाँ पर कोई नहीं होता सिवाय इस बॉट के, तो इसलिए फटाफट इसे नॉक करते हैं और वो यहाँ से गाड़ी ढूंढ के यहाँ से निकल जाते हैं और बंदों की तलाश में, क्योंकि अभी बहुत किल करने बाकी है हमें। अब अपनी फेवरेट जगह हम रोजोक आ जाते हैं, लेकिन हम जैसे रोजोक की हिल पे जाते हैं सामने हमें कुछ बंदे स्पॉट हो जाते हैं ओपन में, इसलिए हम अपनी गाड़ी डायरेक्ट उसी तरफ ले जाते हैं। पर इतनी देर में वो बंदा वहाँ से गाड़ी में बैठ कर निकल जाता है, पर इतनी आसानी से हम उसका पीछा छोड़ने नहीं वाले। हमने भी अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा ली, क्योंकि कितनी दूरी भाग कर जाएगा। उस बेचारे के पास होती है सखाराम, जो कि ज़्यादा तेज़ तुम भगा नहीं सकते। अरे वो सामने अब यहाँ पे इसे जैसे नॉक करा फटाफट फिनिश भी कर दिया, क्योंकि पीछे हमें एक बंदा और स्पॉट हुआ था। तो फटाफट इससे थोड़ी बहुत लूट करी और गाड़ी में बैठ के उस बंदे की तरफ हम निकल लेंगे, इससे पहले कि वो कहीं और चला जाए। अब यहाँ आते ही वो बंदा हमें स्पॉट तो हो जाता है, लेकिन हम अपनी गाड़ी वहाँ नहीं रोकते, क्योंकि वहाँ पे और कोई कैंप कर रहा होगा तो हमको इजीली मार देगा। इसलिए हम अपनी गाड़ी साइड में आकर रोकते हैं और फिर उस बंदे पे पुश करेंगे, क्योंकि और कोई बंदा हमें स्पॉट होता नहीं और वो यहाँ पर अकेला ही होता है, जो कि नेट की पिन खींच रहा होता है। इतने मैं उसे आकर नॉक करता हूँ, लगा तो फिनिश भी कर देता हूँ। इतनी देर में हमने एक गाड़ी और देख ली थी पीछे जाते हुए, इसलिए हम फटाफट अपनी गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं उसकी तरफ। लेकिन वो गाड़ी ज़्यादा दूर नहीं गई थी, वो स्कूल में ही फाइट ले रही होती है, इसलिए हम भी वहाँ फटाफट पहुँच जाते हैं थर्ड पार्टी करने। अब हम जैसे इधर आते हैं एक बंदा मेरे को दिख जाता है, वो अपने टीममेट को रिवाइव दे रहा होता है, इसलिए पहले आके मैंने इसे निपटाया। अब सामने अभी भी बंदे बचे हुए थे और यहाँ पे मैं एक रैंडम स्प्रे देता हूँ, जैसे एक बंदा तो नॉक हो जाता है, लेकिन सामने एक बंदा मुझे और स्पॉट होता है, जो कि ऊपर में होता है, लेकिन उसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज दे पाता हूँ सिर्फ। अब सारे बंदे दीवार के उस तरफ थे, इसलिए मैंने फटाफट एक रोटेशन लिया, क्योंकि लेफ्ट साइड से क्लियर एंगल था उनको मारने का। और यहाँ पे वो बंदा भी रिवाइव ही कर रहे होंगे। अब एक बंदा फिर नॉक, और इस स्क्वाड को देखते देखते हम निपटा देते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम यहाँ पे हम लूट करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने सही से लूट कहीं पर भी नहीं करी। और यहाँ पे हमारी सारी लूट कंप्लीट हो जाती है, हमें स्कोप वगैरह सब मिल जाते हैं। फटाफट लूट करेंगे और बंदों की तरफ निकल लेंगे, क्योंकि बंदे बहुत कम बचे हैं जोन में। अब हम गाड़ी लेकर वापस हिल की तरफ आ जाते हैं, क्या पता कोई बंदा हमें यहाँ से स्पॉट हो जाए, क्योंकि पहले हमने यहाँ से कोई भी स्पॉट नहीं करा था। अब जैसे अपनी गाड़ी हम हिल पे लगाते, सामने मुझे एक गाड़ी तो दिख जाती है और एक बंदा भी वहाँ भगता हुआ दिख जाता है, तो मैं फटाफट यहीं उतर जाता हूँ। मैं सोचता हूँ क्या पता यहाँ से मैं उसे नॉक कर पाऊँ, लेकिन यहाँ से मेरी एक ही 2 बुलेट कनेक्ट होती है। इतनी देर में वो कवर में चला जाता है। अब डायरेक्ट कुछ तो उनके ऊपर बनता है, इससे पहले कि वो गाड़ी लेकर यहाँ से कहीं से निकल जाए। अब यहाँ से मुझे वो एक ही बंदा स्पॉट हुआ था, लेकिन वो एक नहीं होने वाला, वो 3 बंदे होते हो, जो कि अच्छा खासा पोजीशन होल्ड करके बैठे होते हैं, और पी के उनके मुंह पे ले जाके गाड़ी रोक देता है। अब एक बंदा मैं आते ही नॉक कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे बीटी भी नॉक हो चुका था।
और इसी के साथ इस वाले ट्रायो का भी खात्मा हो जाता है और इसके बाद यहाँ पर कोई नहीं बचा होता। अब जोन में बंदे बहुत लिमिटेड बचे थे, इसलिए फटाफट यहाँ पे B2 को रिवाइव देंगे और यहाँ से निकल जाएंगे बंदों की तरफ। अब बंदे काफ़ी देर हमें ढूंढने से नहीं मिल रहे थे, तो हमने सोचा अब ड्रॉप हंट करेंगे। लेकिन हम जैसे ड्रॉप की तरफ आते हैं यहाँ पे ऑलरेडी 2 बंदों की फाइट चल रही होती है और हम यहाँ पे फिर से थर्ड पार्टी कर देते हैं। अब बंदे कुछ ज़्यादा ही ओपन में तो हमने अपनी गाड़ी यहीं हाई रिच पे रोक ली। अब यहाँ पे हमने उनके 2 बंदे तो निपटा दिए थे, लेकिन इतनी देर में उनका तीसरा बंदा लेफ्ट साइड से बड़े आराम से हमारी तरफ क्लोजिंग कर रहा होता है। उसे भी मैं नॉक कर देता हूँ। अब बचा इस स्क्वाड का आखिरी बंदा, जो कि खाली पीली में अपनी पोजीशन बताता है और लगे हाथ हम उसे भी फिनिश कर देते हैं। इसके बाद तो एक लाइक तो बनता है वीडियो को, फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और लगे हाथ वाले इधर उधर शेयर भी कर दिया करो। अब फटाफट यहाँ से हम फिर से गाड़ी लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं बंदों की तरफ। और जैसे यहाँ से गाड़ी लेके निकलते हैं हमें एक गाड़ी और स्पॉट हो जाती है जो कि अम्यूजमेंट पार्क की तरफ जा रही होती है, इसलिए हम फटाफट अपनी गाड़ी इस तरफ लगा लेते हैं। और इस गेम में पिंग ने जो मेरे को रुलाया है पूछो मत। अभी देखना जब मैं बंदों से फाइट ले रहा होता तभी वो हाई हो जाते, वरना तो नॉर्मल थे मेरे पिंग। अब बंदों ने अपनी गाड़ी यहीं लगाई थी तो हम भी फटाफट यहीं आ जाते और अपनी अपनी ESP फेंक देते हैं, क्योंकि बंदे कहाँ कैंप करके बैठे होंगे कुछ नहीं पता। इतनी देर में उनका एक बंदा ओपन में आ जाता है कुछ ज़्यादा ही, जो कि मेरे गोलियों से तो नॉक नहीं होता लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक से ज़रूर नॉक हो जाता है। अब इसके बाद ये 2 ही बंदे होते तो इनके ऊपर डायरेक्ट कुछ तो बनता, लेकिन यहाँ पे देखना पिंग मेरे क्या ही हाई होने वाला है। जैसे बंदे के मुंह पे जाऊँगा तभी पिंग हाई हो जाते हैं। और जैसे ही उसे फिनिश करता हूँ उसके बाद मेरे पिंग नॉर्मल हो जाते हैं और हर बार मेरे साथ ऐसे ही हो रहा था, इसलिए मेरे को गोलियाँ कुछ ज़्यादा चलानी पड़ रही थी, क्योंकि कब मेरी गोलियाँ कहाँ लगे ना लगे कुछ पता नहीं था। अब इसके बाद जोन में बहुत ज़्यादा कम बंदे बचे थे, तो हम फिर से अपनी गाड़ी लेकर निकल जाते इससे पहले कि वो आपस में एक दूसरे को मार दे। और ये जगह आउट ऑफ जोन भी हो गई थी। अब जैसे हम जोन में एंटर होते सामने हमें एक गाड़ी लगी हुई दिख जाती है घरों पे। अब गाड़ी लगी हुई तो बंदे भी होंगे, इसलिए हम अपनी गाड़ी यहीं पे रोक देते हैं। अब मैं जैसे उतरता हूँ सामने से एक बंदा अच्छा खासा मुझे डैमेज दे देता है इतनी देर में, लेकिन अपनी पोजीशन भी वो रिवील कर चुका था। अब पुश करने में मुझे इसलिए डर लग रहा था क्योंकि मेरे पिंग कभी भी हाई हो जा रहे थे, इसलिए मैं पहले सोचता हूँ कवर में रहकर मॉली फेंक दूँ, लेकिन एक भी मॉली उसे कनेक्ट नहीं होती। अब पहले ये अकेला बंदा लग रहा था तो मैंने कहा डायरेक्ट पुश कर ही देते हैं इसके ऊपर, इसके पहले कि इसके टीममेट आ जाए यहाँ पर। अब जैसे इसे नॉक करके फिनिश करते हैं इतनी देर में इसका एक टीममेट और स्पॉट हो जाता है, उसे भी निपटाते हैं जाके। मेरे वाले में टाइम लगा हुआ। अरे ये ना बोल के पीछे आओ भाई। अब वो बंदा यहीं पे TPP ले रहा होता है और मैं उसको इजीली प्री फायर के साथ मैं उस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। अब फटाफट यहाँ से भी लूट करते और गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, क्योंकि अब तो कुछ ज़्यादा कम बंदे बचे थे। अब सामने हमें ड्रॉप स्पॉट हो गया तो हमने कहा ड्रॉप की तरफ ही चलते हैं, वहीं बंदे होंगे। और जैसे इधर आते एक बंदा मुझे दिखता है जिसे मैं नॉक कर देता हूँ और उसके बाकी टीममेट पीछे ही होते हैं और वो भी अपनी पोजीशन रिवील कर देते हैं। अब दूसरा बंदा दिखता है मैं उसे भी नॉक कर देता हूँ। अब जो तीसरा बंदा होता है वो लेटा होता है मैं उसको भी नॉक कर देता हूँ, लेकिन जो आखिरी बंदा होता है उसे जो आखिरी बंदा बचा होता है वो मार देता है और इस स्क्वाड का सफाया हो जाता है। अब उस बंदे की पोजीशन मुझे सही से पता नहीं था, मुझे लग रहा था वो राइट वाले घर पे था, लेकिन पीके को उसकी पोजीशन सही पता थी और वो गाड़ी सीधा बंदे की तरफ ले जाता है। अब ये बंदा 1v3 कर पाएगा या नहीं ये तो अभी पता चल ही जाएगा। और इसी के साथ हो जाता है हमारा विनर चिकन डिनर। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।